You are welcome in your English channel CM English Mentor. Today I am going to tell you some important rules of conjunctions part 5. Some important rules of conjunctions पार्ट 5. ठीक, लगभग 4 वीडियोज में मैंने कंजंक्शंस का रूल बतला चुका हूँ कि कैसे इसका यूज जो है सेंटेंसेस में होता है. पहले 2 वीडियोज में मैंने बताया था कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर नाइदर आर, इस प्रकार का. अब तक लगभग 21 रूल बता चुका हूँ और 22 रूल्स पे देखिए. द रीजन और द रीजन व्हाई. प्राय इस वीडियो में दैट का उपयोग कराना है कि दैट कैसे होता है. द रीजन और द रीजन व्हाई के बाद आने वाला कंजंक्शन, दैट होता है. न कि क्योंकि रीजन रहता है तो बिकाज बात आ जाता है, न कि बिकाज ऑफ ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है. कहने का मतलब हमको दैट का प्रयोग करना है, इसमें से किसी का प्रयोग नहीं करना है. दे दिया जब रीजन है द रीजन या द रीजन व्हाई है तो अधिकांश बिकाज दे देगा, बिकाज ऑफ दे देगा, ये तो दोनों दे ही देगा, क्योंकि बिकाज रीजन कारण है. क्योंकि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ एग्जाम्पल. दिस इज द रीजन बिकाज This is the reason I began prepare. यहाँ हो जाए इसीलिए डाला, ठीक है. टू यूट्यूब वीडियोज देखा. दिस इज द रीजन बिकाज या बिकाज ऑफ आई बिगेन टू प्रिपेयर यूट्यूब वीडियोज. हमारे हमसे पूछा जाए कि यूट्यूब वीडियोज बनाना आपने क्यों शुरू किया, क्या ज़रूरत थी, तो मैं पूरा विवरण दे रहा हूँ कि भाई कोरोना वायरस ने अटैक किया, सारे स्कूल बंद हो गए, सरकार का आर्डर आया कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चलाना है, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, मतलब किसी तरह से. तो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया. तो वही बता रहा हूँ कि यही कारण है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू किया. तो इसमें दिस इज द रीजन, यही कारण है क्योंकि मैं, यहाँ बिकाज के स्थान पर हमको दैट का प्रयोग करना है. याद रखिए, यही दिया है कि द रीजन और द रीजन व्हाई के बाद आने वाला कंजंक्शन दैट होता है. ये नहीं, बिकाज नहीं, ये गलत है, ठीक है. बिकाज क्या है, ये गलत है, हमको दैट लगाना है, दैट लगाइएगा. अब क्या दूसरी लाइन नहीं लिख रहा हूँ, हो गया. दिस इज द रीजन बिकाज आई बिगेन टू प्रिपेयर यूट्यूब वीडियोज. क्लियर है. अच्छा, दूसरा द रीजन व्हाई के बाद कर लूँ. द रीजन व्हाई आई डिड नॉट go to my village
द रीजन वाई आई डिड नॉट गो टू माई विलेज इज याद रहे ये पूरा कलाज है। द रीजन औसरी सब्जेक्ट में रीजन है, इसी के लिए इज लगा है। कौन सा कारण? द रीजन वाई आई डिड नॉट गो टू माई विलेज, ये कलाज है कि मैं अपने गांव नहीं गया। क्या रीजन है? तो वहाँ इज के बाद हमारा दैट लगेगा। कहने का मतलब कि द रीजन वाई के बाद दैट का प्रयोग होता है। दैट आई हैड suffered miserable life there। ठीक है, मैं बता दिया कि द रीजन वाई, मैं कारण बता रहा हूँ कि अपने गांव में क्यों नहीं गया। जब 2000 में आया बनारस, उसके बाद अपने गांव क्यों नहीं गया? कभी कभार गया लेकिन वहाँ रहने क्यों नहीं गया? तो द रीजन वाई आई डिड नॉट गो टू माई विलेज इज दैट आई हैड सफर्ड मिजरेबल लाइफ देयर। क्योंकि अब यहाँ तो शूट करता है कि बिकाज मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ क्योंकि लग रहा है। बिकाज होना चाहिए, बिकाज। ठीक है, दैट हो सकता नहीं है। अर्थ के अनुसार देखिए, द रीजन हुआ यही कारण है कि मैं अपने गांव नहीं गया। क्या? क्योंकि आई हैड सफर्ड मिजरेबल लाइफ देयर, या ए लॉट ऑफ मिजरेबल कंडीशन देयर, जो भी है। तो आई हैड सफर्ड, झेल चुका था मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल लाइफ देयर, मैं अपना दयनीय जीवन वह बिता चुका था। या ये कहें कि जो भी मैंने कुल मिलाकर हम कारण बता रहे हैं कि यहाँ बिकाज शूट कर रहा है, क्योंकि कहना जब पड़ रहा है। किंतु याद रहे यहाँ बिकाज की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमको दैट लिखना है। क्या लिखना है? दैट। क्या बताया पहला नियम कि द रीजन वाई के बाद आने वाला कंजक्शन दैट होता है। यहाँ भी बिकाज लग रहा था, यहाँ मैंने बिकाज लिखा ही, काट दिया, फिर दैट का प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रकार आप जान गए। और रूल नंबर 23 में बता दूं मैं कि दैट का प्रयोग तो आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में, एसआरटी सेंटेंस में आपका इंपरेटिव सेंटेंस में भी कुछ पोजीशन में होता है, जैसे लेट जो स्टार्ट होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। कहने का मतलब केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी प्रकार के, मतलब 4 प्रकार के सेंटेंसेज में दैट का प्रयोग होता है। वही बताने जा रहा हूँ इसमें रूल नंबर 23 में। दैट का या कहे इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में देखा, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे टेल, विश, फारगेट, सगेस्ट, एक्सक्लेम्ड, लिख रहा है एक्सक्लेम, रिपोर्टिंग वर्ब लिख रहा है एक्सक्लेम। ठीक है, इन सजेस्ट एक्सप्लेन, आपका अटर कहना, रिप्लाई, सबका प्रयोग करते हैं। अटर का प्रयोग करते हैं, रिप्लाई का प्रयोग करते हैं, आंसर, रिप्लाई में आंसर, यही बात, आंसर, सभी वर्ब्स हैं ये, हम जो है इनका प्रयोग करते हैं। तो कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे टेल, विश, फॉरगेट, सजेस्ट, एक्सक्लेम, अटर, रिप्लाई, आंसर, ETC बहुत हैं।
के बाद आने वाला के बाद कंजंक्शन के रूप में, के बाद कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। देखा, दैट का प्रयोग होता है। नरेशन पढ़े हैं, आप जानते हैं। नहीं पढ़े हैं, देख लीजिएगा, इसका 16 वीडियो है, ठीक है। दैट का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे शी टोल्ड मी दैट, ठीक। शी वाज माई यंगर ब्रदर सिस्टर। शी टोल्ड मी दैट शी वाज माई, या एक है शी वाज माई टीचर, वो भी हो सकता है। उसने मुझे बताया कि मैं आपका अध्यापिका हूँ, टीचर हूँ, जो भी। ये टोल्ड के बाद हमको दैट दिखाना है, सेंटेंस जो भी हो। शी टोल्ड मी दैट, टेल है तो टोल लगा, विश ले लेते हैं। शी विश्ड दैट शी वेयर ए क्वीन, ठीक है। शी विश्ड दैट लग गया विश के बाद। शी वेयर ए क्वीन, मान लीजिए कि ये शर्त कंडीशनल सेंटेंस में है, शर्त है, माना कि वह इच्छा की कि वह शायद वह काश वह रानी होती, ठीक है। और ले लेते हैं, ही रिप्लाइड दैट they had not helped anyone, ठीक है। हो गया, हमको दैट लेना था। दे रिप्लाइड दैट दे हैड नॉट हेल्प एनीवन। आप जानते हैं जितना भी है, रिप्लाई है, आंसर है, एक्सक्लेम, जितना भी है, जैसे कि एक्सक्लेम के ले लें, सी एक्सक्लेम्ड दैट, सब नरेशन का चीज़ है, हम दैट लगाते ही हैं। सी एक्सक्लेम्ड दैट द weather was very warm या वेरी हॉट, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब एक्सप्लेन वर्ब कर दैट लगा, रिप्लाइड के बाद लगा, मतलब इन सभी के बाद दैट लगता है, आप जान लीजिए, ये सब जानते हैं। और मैं बताऊं कि इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे ही वर्ब्स हैं कि दैट का प्रयोग होता भी है और मॉडर्न इंग्लिश में नहीं भी होता है। नया फैशन स्टाइल जो है बता रहा कौन कौन से वर्ब हैं, तो इसी में नोट लिख देते हैं। कुछ वर्ब जैसे इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, किसी दूसरे की इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ब जैसे उन्हीं के बारे में बता दूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ब्स जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में मैं इनडायरेक्ट इसमें रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे होप, हियर, सी, देखा, होप, हियर, सी, अंडरस्टैंड, देख रहे हैं, होप है, हियर है, सी है, अंडरस्टैंड है, थिंक है, कंसीडर है, थिंक, कंसीडर, ठीक, सपोज, इस प्रकार के, ठीक है, के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब है, के साथ, के बाद भी लिख सकते हैं, के बाद दैट का
यूज होता है, होता भी, होता के साथ दैट का यूज होता है और नहीं भी होता है, और नहीं भी होता है, नहीं भी होता है। ठीक है, होता है और नहीं भी होता है। मॉडर्न इंग्लिश में नहीं करते हैं तो और बढ़िया है। जैसे मैं बता दूं, से मैं कहूँ आई थिंक दैट आई एम ऑनेस्ट। मैं सोचता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। थिंक के बाद दैट लगा अथवा। आई थिंक आई एम ऑनेस्ट, यह भी सही है, ये दोनों सही है। ठीक है, आई थिंक आई एम ऑनेस्ट। दैट लिखा नहीं लिखा, यही चल रहा है। आई थिंक मतलब ये वर्ब है, इन सब के साथ ऐसा प्रयोग नहीं करना है। आई थिंक। और दूसरा लेते हैं, माई एल्डर सन होप्स दैट he will get admission। ठीक, he will नोटता नहीं है, he will get admission in MBBS, ठीक है। कहने का मतलब माई एल्डर सन होप्स दैट, आशा करता है कि, होप के बाद ही विल गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स, जो भी। इसको हम क्या कर सकते हैं, माई एल्डर सन होप्स ही विल गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स, जो भी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ दैट लगा नहीं भी लगा कोई बात नहीं, इसमें दैट लगा नहीं भी लगा कोई बात नहीं, प्रायः नहीं लगाना है। ऐसे वर्ब पर ध्यान दीजिए, होप है, हियर है, सी सब है, तो भरसक प्रयास है कि दैट ना लगाना पड़े। तभी से दैट लगाते देते हैं, कोई गलती नहीं है। और नहीं लगाते हैं तो और बढ़िया है। ठीक है, दैट तो लगाना ही है इस रूप में। और ये मैं बताया दैट का इन दैट स्पीच में। और मैं 24 रूल में बता दूं कि दैट का प्रयोग इन ऑर्डर दैट के अर्थ में, सो दैट के अर्थ में होता है, न ताकि, हिंदी में ताकि कहते हैं, आशय के उद्देश्य से के अर्थ में। ठीक है, आगे देखें। दैट का प्रयोग, भाई दैट का प्रयोग कंजक्शन है ही। दैट का प्रयोग यहाँ हम प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं, दैट प्रोनाउन भी होता है। दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। यहाँ कंजक्शन पढ़ रहे हैं। दैट का प्रयोग लिख दे कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन तो हो ही रहे हैं, कंजक्शन के रूप में के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, या ताकि, ताकि बोलते हैं हिंदी में, ताकि। अंग्रेजी से क्या होगा, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन अलग है, इन ऑर्डर दैट या सो दैट के अर्थ में होता है, में होता है। देखा, दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में के उद्देश्य से या ताकि, इन ऑर्डर दैट या सो दैट का अर्थ में होता है।
और बता दूं, एग्जाम्पल दूं, जो कि दैट ही है इसका अर्थ में होगा ही वर्कड हार्ड दैट he might succeed in the examination. देखा, यहाँ दैट का मतलब कि सो दैट भी लिख सकते हैं या आर्डर दैट, इन आर्डर दैट। मैं तीन दोनों सभी का अर्थ, उद्देश्य है ये दैट यहाँ उद्देश्य का अर्थ बता रहा है कि उद्देश्य से मतलब पर्पज है या ताकि के अर्थ में ये क्या, जैसे कि ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट सक्सीड, इसको कह सकते हैं ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट ही माइट सक्सीड। वह कठिन परिश्रम, वह वर्क हार्ड उत्साह से या उद्देश्य पूरा काम करता था ताकि वह परीक्षा में सफल हो, यही ना है। फिर इस प्रकार मैंने दैट का प्रयोग बता दिया। और दैट के बाद बता दूं रैदर और अदर। रैदर और अदर के बाद दैन का प्रयोग होता है, दैन का नहीं, दैट का बता दिया। रूल नंबर 25, रैदर अदर या रैदर के बाद दैन का प्रयोग होता है। अदर और रैदर, अदर या रैदर के बाद दैन, दैन कंजक्शन जानते ही हैं, दैन का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब देन नहीं लगाना है, होता है। अदर या रैदर के बाद देन का प्रयोग होता है, देन का नहीं लिख सकते हैं, देन का नहीं। ठीक, ही इज नो अदर देन माई ब्रदर। देखा, ही इज नो अदर देन माई ब्रदर, तो देन के जगह पर हमको दैन लगाना है, दैन लिखेंगे गलत था ये। ठीक, ही इज नो अदर देन माई ब्रदर, ठीक है, हो गया। ये हो गया कि ही इज नो मतलब अदर के बाद वो कर दिया। अब हमको रैदर के बारे में बात करना है। दूसरा बता दूँ रैदर के बारे में, ये तो अदर कर दिया। आई वुड rather teach English than, अब rather लग गया तो than लगना ही रहना है, than mathematics। ठीक हो गया। I would rather teach than mathematics, कहने का मतलब अदर और rather के बाद than का प्रयोग होता है, ये जान गए। और मैं बता दूँ रूल नंबर 26 में कि एक स्ट्रक्चर है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, उसके बाद दो या एज प्लस क्लाज के मैंने कोई सेंटेंस होगा के स्ट्रक्चर में, के स्ट्रक्चर मतलब बनावट, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, दो हो या एज हो, प्लस कोई एक सेंटेंस क्लाज हो, के स्ट्रक्चर को इम्फेसाइज करने के लिए, साइसीज इम्फेसाइज मतलब जोर डालने के लिए, करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब कि इस प्रकार का एडजेक्टिव या एडवर्ब हो या दो या एज हो प्लस क्लाज हो, तो के स्ट्रक्चर को इम्फेसाइज करने के लिए, मतलब सेंटेंस पर जोर डालने के लिए होता है।
हाँ, दो के स्थान पर आल दो का प्रयोग नहीं करते। दो के स्थान पर आल दो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आल दो का प्रयोग, जबकि आल दो का प्रयोग होता है, शुरू में है तो का प्रयोग नहीं होता, नहीं किया जाता। ठीक ठीक है। और मैं बता दूं एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में। बता दो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। एडजेक्टिव लेते हैं कोई, फॉर रीच एडजेक्टिव हो गया। ही इज, दो या एज। ही इज रेडी, ही इज ग्रीडी, लालची है, मेरा है। रीच ही इज, दो ही इज ग्रेडी, धनी तो है यद्यपि वह लालची है। यहाँ आल्दो नहीं लिख सकते। मान लीजिए कि आपने किसी ने लिख दिया आल्दो, एज तो सही है, ये मत सोचिए कि केवल एक ही लगाना है। मैं लिख दिया यहाँ रीच ही इज आल्दो, आल्दो, ठीक है, ही इज ग्रेडी, इकराज हो गया। ये एडजेक्टिव है। इसके बाद से हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और आल्दो है। उसके बाद हमारा ये क्लाज है, ये ना है। तो इसमें इस सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है। आल्दो ही इज, रीच ही इज आल्दो, तो आल्दो गलत है। क्या लगाना है? केवल हमको दो लगाना है, तो होगा सही, एक इनकरेक्ट कहेंगे इसको। इसका अर्थ होगा रीच ही इज एज या दो ही इज ग्रेडी, ही इज ग्रेडी। देखा, अपने को मैं बता दूं, टायर्ड एम आई एम, टायर्ड एडजेक्टिव हो गया, अरे पास्ट पार्टिसिपल। टायर्ड आई एम, एज या दो, ये किसी का प्रयोग, ये कहीं का प्रयोग करना है। टायर्ड आई एम, दो आई कैन नॉट, चलिए स्टॉप टीचिंग। ठीक है। टायर्ड आई एम, थका हूँ मैं, फिर भी मैं अपना टीचिंग को स्टॉप नहीं कर सकता। सेंटेंस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार मैंने सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शंस के बारे में लगभग 5 वीडियो बताया। इसके आगे वीडियोज में पार्टिकुलरली अलग अलग बताना है कैसे इनका यूज होता है। मतलब यहाँ मैं तो जनरली बताया क्या कि रूल हर के बारे में। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।